Hello everyone. From today we are going to start the series of explanations of chapters of Class 6 Social Science NCERT textbook Exploring Society, India and Beyond. This video is the introduction of the book. It is all about what we are going to read in this book and why should we read all these things, why we should study social science, why it is important. This book itself starts with the introduction and we will explain that introduction. सो लेट्स स्टार्ट। ग्रेड 6 सोशल साइंस की जो टेक्स्ट बुक है उसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड। ये जो आपके टेक्स्ट बुक है इंट्रोडक्शन से शुरू होता है कि व्हाई सोशल साइंस, हम सोशल साइंस पढ़ क्यों रहे हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सोशल साइंस हम पढ़ क्यों रहे हैं। तो आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा है, इसमें आपको बहुत सारे थीम्स हैं, थीम ए, थीम बी, थीम सी, थीम डी एंड थीम ई, कि सोशल साइंस पढ़ने की क्या क्या वजह है। सबसे पहला थीम ए में, ये सारे थीम्स हम बाद में डिटेल्स में समझेंगे, पर थीम ए है क्या, इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और ये जो पूरी वर्ल्ड है हमारी, लैंड कैसी है, यहाँ के लोग कैसे हैं, उनके बारे में पढ़ना। जैसे इसमें कुछ टॉपिक्स हो सकते हैं कि जमीन के बारे में, जो जगह है, लैंड फॉर्म्स के बारे में। पहले तो हम लोकेट करें प्लेसेस ऑन अर्थ, अर्थ पे कौन सी चीज कहाँ है, ओशियंस क्या है, कंटिनेंट्स क्या हैं, कितने हैं, उनके बारे में, लैंड फॉर्म्स और लाइफ, उन सब के बारे में जो हम पढ़ते हैं। ये इंडिया एंड द वर्ल्ड थीम अंदर है। नेक्स्ट है थीम बी, ये टेप्स्ट्री ऑफ द पास्ट, पास्ट की जो कैनवास है, जो पास्ट हमारे अतीत जो हिस्ट्री है उसका जो कैनवास है वो क्या है। जैसे कि टाइमलाइंस, टाइमलाइंस मीन्स कौन सी घटना, बहुत सारी घटना है ना हमारे इतिहास की, हमारे हिस्ट्री में बहुत सारी चीजें हुई हैं, वो चीजें कब किस टाइमलाइन में हुई, सबसे पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीजें। इंडिया दैट इज भारत, इंडिया के बारे में। द बिगनिंग ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, अभी जब लोग शुरू में आए तो कब से शुरू किया, कैसे लोगों ने शुरू किया, सिविलाइजेशन कैसे आगे बढ़ी, तो ये थीम 2 में, थीम बी में पढ़ेंगे। थीम सी क्या है, आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। कल्चरल हेरिटेज जैसे कि हमारे कल्चरल रूट्स क्या हैं। यूनिटी इन डाइवर्सिटी, हम सबको पता है कि मैनी इन द वन इंडिया कितना ज्यादा डाइवर्स कंट्री है, इसके बारे में पढ़ेंगे। थीम डी क्या है, गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। हमें पता है इंडिया एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। डेमोक्रेटिक मीन्स जहाँ पे लोग चुनते हैं कि हमारा प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमारा चीफ मिनिस्टर कौन है। तो यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट कैसे काम करती है अर्बन एरियाज में, फैमिली का क्या कॉन्सेप्ट है, कम्युनिटी क्या है, गवर्नेंस कैसे होती है, लोकल गवर्नमेंट रूरल एरियाज एरियाज में कैसे होते हैं, ये थीम डी के अंदर हम पढ़ते हैं। और लास्ट है थीम ई, इसमें इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस, जैसे कि जो हम काम करते हैं क्या वैल्यू है, कितने पैसे मिलते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं जो हमारे आसपास होती हैं जिससे हम कुछ अर्न करते हैं, ये सारी चीजें क्या है। ये एक आपको फ्लो चार्ट में बताया गया है कि आप सोशल साइंस पढ़ते क्या है, एक छोटा सा आपको एक आइडिया दिया गया है। अब देखिए, ये एक अच्छी पिक्चर है आपके सामने, किसी लेक की पिक्चर है। इस पिक्चर को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो आप क्या देखते हैं, माउंटेन्स हैं, लेक्स हैं, रोड है, एक हट है, ऐसा आपको दिख रहा है। तो इसको देखने के बाद आपको आपके दिमाग में क्या क्या चीजें आ रही हैं। जैसे वेयर डज द वाटर इन द लेक कम फ्रॉम, इस लेक में पानी तो आया है ना कहीं से, ये नदी तो है नहीं जो पहाड़ों से पानी आया है। तो लेक में पानी कैसे आता है, मतलब लेक के इकोसिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे। हु मेड द रोड एंड वाई, ये जो रोड है वो किसी एक इंसान ने तो बनाई नहीं है, और अगर किसी ने बनाई है तो क्यों बनाई है। व्हाट कुड बी द एक्टिविटीज ऑफ पीपल लिविंग इन स्मॉल हाउसेज, ये जो छोटे हाउस है यहाँ पे लोग क्या करते होंगे, लेक के किनारे किसी ने घर बनाया है, तो इसका कैसे चलता होगा घर, ये क्या खेती करते हैं, क्या एक्टिविटी करते हैं, अपना घर में अपना जो खर्चा है वह कैसे चलाते हैं। व्हाट कुड बी देयर हिस्ट्री, देयर फ्यूचर, इनकी हिस्ट्री क्या थी, यहाँ क्यों घर बनाया, अब इनका फ्यूचर क्या होगा, अगर इनके घर में छोटे बच्चे हैं कहाँ पढ़ेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। Write down the answers and discuss them with your classmates. Now, looking at the picture on the facing page, what questions come to your mind? Write them down. और भी कुछ questions आते हैं आपको वो लिखने हैं। How do you propose to find answers to the questions related to these two images? How are our questions above relevant to social science? और ये जो questions हैं ये social science से कैसे relevant है? जैसे कि social science में हम lakes के बारे में पढ़ते हैं, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बारे में पढ़ते हैं, गवर्नेंस, रोड किसने बनाई, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। तो ये सारे रिलेटेड है, इसके बारे में आपको लिखना है। We live in the 21st century. If you don't know what this figure really means, you will soon learn about it.
अगर आप लोग को 21st सेंचुरी क्या है इसके बारे में नहीं पता है, तो आप जल्दी ही इसके बारे में जानने वाले हो। मैं आपको शॉर्ट में बता दूं, 21st सेंचुरी का मतलब होता है 2100 ईयर। सेंचुरी मीन्स 100। तो 2100 ईयर्स जो है, ये आप पढ़ेंगे कि क्राइस्ट के जन्म के बाद कैसे साल ईस्वी ऐसे आए। जैसे अभी 2026 चल रहा है ना। तो 2026 मीन्स 2000 ईयर्स हमने कंप्लीट कर लिए हैं, और 26 ईयर हम आगे है, अहेड है। तो 2000 कब से कंप्लीट कर लिए? आप सबने पढ़ा होगा जीसस क्राइस्ट के बारे में। तो जीसस क्राइस्ट के बाद जो ईयर है उसको 1 2 3 4 सीई माना गया। 1 CE 2 CE 3 CE 4 CE। वैसे अभी 2026 सीई चल रहा है ना, क्राइस्ट एरा चल रहा है। तो ये हमने क्राइस्ट के जन्म के बाद 2000 ईयर्स कंप्लीट कर चुके हैं, और अब हम 2000 मीन्स 20th सेंचुरी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम 21st सेंचुरी में आ गए हैं। और ये 21st सेंचुरी कब तक चलेगी? जब तक हमारा 2099 नहीं हो जाता, तब तक ये 21st सेंचुरी आएगी। उसके बाद 2099 के बाद हमारा जो ईयर आएगा वो क्या आएगा? 2100, है ना। और फिर 2101, तो ये किस सेंचुरी में चला जाएगा? 22nd सेंचुरी में चला जाएगा। तो ये आगे की बातें हैं, हम आगे पढ़ेंगे। Everyone agrees that it is particularly challenging time for humanity. 21st सेंचुरी बहुत ही चैलेंजिंग टाइम है ह्यूमैनिटी के लिए। ये आपको दिख रही है। पहले अभी आपने एक लेक की पिक्चर देखी, और अभी आप देखिए ये किसी आप सिटी की, मेट्रोपॉलिटन सिटी की पिक्चर देख रहे हैं। ऑन द वन हैंड देयर इज रैपिड प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी, में प्रोग्रेस हो रहा है, विच इज चेंजिंग आवर लाइफ इन मेनी वेज, है ना। हमारा बहुत ज्यादा लाइफ जो है, लाइफस्टाइल चेंज हो चुका है। जैसे पहले झोपड़ी में जैसे लोग रहते थे, और अब जब इस मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो लाइफ बहुत ही ज्यादा चेंज है। ऑन द अदर हैंड द वर्ल्ड इज विटनेसिंग मल्टीपल वॉर्स। हमारी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो रही है, पर हम वॉर विटनेस कर रहे हैं। आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, दो देशों के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं। सोशल टेंशन राइज हो रहे हैं, इसकी वजह से तनाव हो रहे हैं, एक दूसरे में ना टेंशन का माहौल हो रहा है। और हमारे प्लानिट का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है वो भी बहुत ज्यादा ग्रेट स्ट्रेस में है, क्योंकि इतना ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, तो हम धीरे धीरे अपनी पृथ्वी को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। वी लिव इन एन एज ऑफ ग्रेट पॉसिबिलिटीज बट ऑल्सो ग्रेट चैलेंजेस। हम एक ऐसे एज में रहते हैं जहाँ पे पॉसिबिलिटी तो बहुत ज्यादा है, पर चैलेंजेस भी उसके साथ बहुत सारे हैं। The world over, more and more people wonder, how do we solve the problems facing humanity? तो बहुत सारे लोग ना ये वंडर करते हैं कि ये जो ह्यूमैनिटी जो प्रॉब्लम फेस कर रहा है, जैसे हम पोल्यूशन फैला रहे हैं, हमारा अर्थ को हम धीरे धीरे खराब करते जा रहे हैं, पोल्यूट करते जा रहे हैं, और लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो ये सारी जो प्रॉब्लम्स है इसको सॉल्व कैसे किया जाए? हाउ कैन आवर सोसाइटीज लर्न टू लिव इन पीस एंड हार्मनी? कैसे हमारी सोसाइटी शांति से रहे, हार्मनी के साथ रहे? हाउ कैन वी प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल अर्थ विच वी ऑल शेयर? इस अर्थ को हम कैसे प्रोटेक्ट करें? अर्थ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इन सबको हम कैसे प्रोटेक्ट करें? एंड प्रोटेक्ट इट नॉट ओनली फॉर आवरसेल्फ, और सिर्फ हम अपने लिए नहीं प्रोटेक्ट करें, बट ऑल्सो फॉर द स्पीसीज दैट लिव ऑन इट, है ना। बहुत सारे स्पीसीज हम सुन रहे हैं कि धीरे धीरे एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। उनके, हम जंगलों को काट रहे हैं तो उनको घर नहीं मिल रहा। तो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरी स्पीसीज के लिए भी हम कैसे सेव करें एनवायरनमेंट को? दीज फंडामेंटल क्वेश्चंस आर सिंपल। ये क्वेश्चंस तो बड़े सिंपल हैं, but the answers are not. They cannot be simple because human societies are very diverse and complex, है ना। अगर हम कह रहे हैं कि नहीं आप इनको नहीं मारो, क्या पता वो किसी का खाना हो, तो बहुत सारी चीजें जो हैं वो बहुत कॉम्प्लेक्स हैं, जिसकी वजह से बहुत इजी सॉल्यूशन नहीं ढूंढा जा सकता। If we wish to find answers to such questions and help build a better future, we first need to understand our world. पहले तो हमें अपने वर्ल्ड को जानना होगा, समझना होगा, तभी तो हम प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। एंड ह्यूमन सोसाइटीज इन पर्टिकुलर, ह्यूमन सोसाइटी को जानना होगा। दैट इज व्हाट सोशल साइंस इज ऑल अबाउट। तो सोशल साइंस क्या है? हम ह्यूमन सोसाइटी को जानते हैं, अपने नेचर को जानते हैं, यहाँ की प्रॉब्लम्स को जानते हैं, और फिर उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यू मे वंडर वेदर दिस इज अ साइंस लाइक से फिजिक्स और केमिस्ट्री। क्या ये फिजिक्स और केमिस्ट्री है? इट इज नॉट। नहीं, सोशल साइंस साइंस नहीं है। द डिसिप्लिन डज नॉट यूज साइंटिफिक मेथड्स वेर एवर पॉसिबल। साइंस में हम क्या करते हैं? साइंटिफिक मेथड्स यूज करते हैं ना, जहां जहां पॉसिबल हो। जैसे कि हमने एसिड और बेस को रिएक्शन कराया, तो हमें पता है सॉल्ट एंड वाटर ही आएगा, तो उसकी रिजल्ट्स फिक्स्ड होते हैं ना।
You will see a few examples in this textbook, but its focus, human society, is again too diverse to allow the kind of set procedures and fixed result the science come up with. साइंस में फिक्स रिजल्ट आते हैं, जैसे कि एसिड और बेस की अगर आपने रिएक्शन कराई तो आपको पता है कि सॉल्ट एंड वाटर आना है। बट ह्यूमन सोसाइटी इतना ज्यादा डाइवर्स है कि इसमें कोई सेट प्रोसीजर नहीं है और उसका कोई फिक्स रिजल्ट नहीं आएगा। आपने किसी की हेल्प की, उसने आप पे दोबारा अटैक नहीं किया, किसी और कंट्री की हेल्प की पर उसने आपको अटैक किया। तो ह्यूमन सोसाइटी, ह्यूमन टेंडेंसी इतनी ज्यादा सेट प्रोसीजर से और फिक्स्ड रिजल्ट के साथ नहीं है, इसीलिए हम इसको साइंस नहीं कहते हैं। सोशल साइंस हैज मेनी सब डिसिप्लिन्स, जैसे ज्योग्राफी है जिसमें हम लैंड फॉर्म्स के बारे में जानते हैं, नदी, झील, तालाब, पहाड़, इन सब के बारे में जानते हैं। हिस्ट्री, जब हम अपने पास्ट के बारे में जानते हैं, कौन कौन से इवेंट हुए, कैसे हुए। पॉलिटिकल साइंस, जैसे क्या हम गवर्नेंस जो है, जो हमारी व्यवस्था है सरकार की, वो कैसे है। ऐसे ही और भी हैं, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, जैसे कि हम अपने मनी के बारे में, सोशियोलॉजी के बारे में, और जैसे हम मैन के नंबर्स, पॉपुलेशंस के बारे में ऐसे हम जानते हैं। आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजी मीन्स जैसे पुरानी चीजें हैं जब हमें निकलती हैं और हम पता करते हैं कि किस राज्य की होगी, किस टाइम की होगी। साइकोलॉजी, जब हम ह्यूमन नेचर के बारे में जानना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेज हैं। You need not feel intimidated by all these terms. तो आपको सारे सारे टर्म्स तो अच्छे से नहीं पता होंगे, अभी आप क्लास 6 में हैं। While you will study some of these disciplines in the secondary stage, कुछ डिसिप्लिन्स आप सेकेंडरी स्टेज में पढ़ेंगे, कुछ मिडिल स्टेज में पढ़ेंगे। तो अभी हमने इस क्लासिफिकेशन को अवॉइड किया है, इस बुक में इस क्लासिफिकेशन को अवॉइड किया है, और यहाँ पे 5 ब्रॉड थीम को अडॉप्ट किया है, कि 5 ब्रॉड थीम जो अभी हमने पहले एक फ्लो चार्ट में भी देखी थी, 5 थीम्स। तो उसी के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। पहला थीम ए था, इंडिया एंड द वर्ल्ड, लैंड एंड द पीपल। इंडिया और वर्ल्ड के बारे में, दिस फर्स्ट थीम इंक्लूड्स द बेसिक ऑफ द ज्योग्राफिकल वर्ल्ड अराउंड अस। इंडिया की लोकेशन कहाँ है ग्लोब में, सम ऑफ द मेन फीचर्स ऑफ आवर प्लैनेट एंड द वे टू रिप्रेजेंट देम ऑन मैप, है ना। हमारे प्लैनेट के बारे में कुछ चीजें, किसी जगह को मैप पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, कहाँ है, जैसे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हम पढ़ते हैं। व्हाई इज दिस थीम इम्पोर्टेंट? ये थीम जो है इंडिया एंड द वर्ल्ड, ये इम्पोर्टेंट क्यों है? When today we get excellent maps on mobile phones, आजकल तो हमारे पास फोन में ही मैप है, हम कहीं भी पता कर लेंगे हमारी लोकेशन क्या है, तो इसको पढ़ने की क्या जरूरत है? बिकॉज इट डील्स विद मच मोर देन मैप्स। ये सिर्फ मैप नहीं है, इंडिया एंड द वर्ल्ड सिर्फ ये नहीं है कि आपने पता कर लिया कौन सी जगह कहाँ है। इट ऑल्सो आस्क हाउ ज्योग्राफिकल फीचर, जैसे ओशियंस के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, रिवर्स के बारे में, इन लोगों ने, ओशियंस, माउंटेन्स, रिवर, इन्होंने कैसे इंटायर सिविलाइजेशन को शेप किया है थ्रू आउट देयर हिस्ट्री। आपने सुना होगा कि पहले के ज्यादातर सिविलाइजेशन नदी के किनारे थे, फिर वहां डेवलपमेंट कैसे हुई। तो सिर्फ मैप की बात नहीं है, बल्कि उसका जो इफेक्ट है उसकी भी बात है। It is also in India case about how its natural setting has contributed to giving this ancient civilization a unique identity. हमारी सिचुएशन भी कैसी है कि इधर से पहाड़ ने हमें घेर रखा है नॉर्थ की तरफ से, तो उसकी वजह से एक यूनिक आइडेंटिटी होती है। थीम बी क्या है? टेपेस्ट्री ऑफ द पास्ट। टेपेस्ट्री का एक लार्ज पीस ऑफ कैनवास होता है जिसमें आप पिक्चर्स बताते हैं, डिजाइन्स बताते हैं। तो हम पास्ट के डिजाइन्स और पिक्चर्स को जानना एक हिस्टोरिकल नैरेटिव के साथ, जैसे कि आप पास्ट के बारे में जानते हैं, इंडिया के पास्ट के बारे में, बट व्हाई शुड वी ऑल कंसर्न विद द पास्ट? पास्ट के बारे में जानना ही क्यों है? बिकॉज इट इज द की टू अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट, क्योंकि पास्ट को जान के ही हम आज प्रेजेंट को जान सकते हैं। एंड द चैप्टर्स इन दिस थीम विल ऑफन मेक दिस कनेक्शन क्लियर। और ये जो चैप्टर्स जो आप इस थीम में पढ़ेंगे ना, हिस्ट्री में, वो आपको बताएगा कि ये मेजर सोर्स है हमारे आइडेंटिटीज का। इट हेल्प अस अंडरस्टैंड हु वी आर एंड वेयर वी केम फ्रॉम। हम कौन हैं, कहाँ से शुरू हुए थे, कहाँ से आए थे। द पास्ट इज स्टिल विद अस। पास्ट अभी तक हमारे साथ है, हमारे बिलीव्स, हमारे रिलीजन, हमारे ट्रेडिशंस। एंड सिंस हिस्ट्री इज अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल अबाउट हैप्पी डेवलपमेंट्स, है ना, हिस्ट्री में सब कुछ हैप्पी तो नहीं हुआ था। इट इज यूजफुल टू अंडरस्टैंड वेयर पीपल, गवर्नमेंट्स और रूलर्स वेंट रॉन्ग। तो हिस्ट्री हमें ये सिखाता है कि हमने गलती कहाँ की। कोई सिविलाइजेशन है, पूरा का पूरा ही उजड़ गया, तबाह हो गया, पूरी सिविलाइजेशन ही चली गई, तो गलती कहाँ से हुई?
कहीं पे राइट्स हुए, कुछ हुआ तो गवर्नमेंट ने क्या गलती की, क्या नहीं ध्यान दिया। कहीं पे मोनार्की थी, अचानक से डेमोक्रेसी आ गई, कहीं डेमोक्रेसी थी, अचानक से मोनार्की आ गई, मतलब राजा का शासन फिर डेमोक्रेसी। तो क्या प्रॉब्लम्स हुई, तो इन सब से हम सीखते हैं। ओनली देन कैन वी होप टू अवॉइड रिपीटिंग दोज एरर्स। तो जब हम एरर के बारे में जानते हैं ना, तो हम दोबारा वो गलती करने से बचते हैं। हम जानते हैं कि ऐसा करने से गलत होता है, तो हम वो नहीं करते। पास्ट हमें सबसे बड़ी चीज ये सिखाता है। अब थीम सी क्या है? आर कल्चरल हेरिटेज एंड नॉलेज ट्रेडिशंस। कल्चरल हेरिटेज के बारे में, जैसे इट हैज ऑफन बीन सेड दैट इंडिया हैज अ रिच एंड एंशिएंट कल्चर, है ना, ये तो बहुत ही रिच और एंशिएंट कल्चर के साथ है। ट्रू, बट व्हाट आर इट्स मेन कैरेक्टरिस्टिक्स? गाइडिंग प्रिंसिपल्स क्या हैं? हाउ हैज इट मैनिफेस्टेड इन इंडियाज हिस्ट्री, एंड हाउ कैन इट हेल्प अस टू डील द इशू ऑफ आवर टाइम्स? अभी के टाइम के इश्यूज को कैसे सॉल्व करेगा? These are some of the questions that the theme is exploring, with the objective that every student should understand some of the cultural foundations of civilization and learn to appreciate their value. हमारे cultural foundations को समझना चाहिए और उसको appreciate करना चाहिए। अब थीम डी में क्या है? गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। Citizens of any country should know how their political system functions. हम अपनी कंट्री के सिटीजन हैं, मतलब नागरिक है। जो उस कंट्री में रहता है वो उसका सिटीजन होता है। तो हम इंडिया के ही नागरिक हैं, हम इंडिया के सिटीजन हैं। तो हमें जानना चाहिए कि पॉलिटिकल सिस्टम काम कैसे करता है। India, as the world's largest democracy, has an elaborate system working at different level. What are its chief characteristics and components? तो ये काम, जैसे कि पंचायत ही है, फिर प्राइम मिनिस्टर कोई कैसे बन जाता है, चीफ मिनिस्टर का क्या काम है, हमारा प्रेसिडेंट क्या करता है, हाउ डू द सिटीजन्स पार्टिसिपेट इन द ओवरऑल गवर्नेंस। और हम बोलते हैं कि हम अपने लोगों को चुनते हैं, तो कैसे चुनते हैं, कौन चुन सकता है, कितने साल बाद चुनाव होते हैं, जब हम चुनते हैं तो उनका क्या काम होता है, व्हाट आर देयर राइट्स एंड ऑल्सो देयर ड्यूटीज और धर्म। हमारे अधिकार क्या मिले हैं, हम सिटीजन हैं तो हमारे अधिकार क्या हैं, और हमारी ड्यूटी क्या है देश के प्रति। आर दीज डिफरेंट सिस्टम्स इन अदर कंट्रीज? क्या दूसरी कंट्री में और भी अलग सिस्टम है, जो हमारे यहाँ है उससे कुछ अलग है? और अगर है तो किस तरीके के हैं? कैसे डिफरेंट कंट्री एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं? जैसे आपने फॉरेन सर्विसेज पढ़े होंगे, आप जानते हो ना कि एम्बेसडर्स होते हैं, हमारे इंडिया के राजदूत किसी और कंट्री में रहते हैं। तो ये चीज जो है, ये कैसे इंटरेक्ट कैसे करते हैं? By studying this theme, we can become more responsible citizen. अगर हम इस चीज को जानते हैं ना, तो हम और ज्यादा रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनते हैं। अंडरस्टैंड हाउ द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट फंक्शन। गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स है काम कैसे करते हैं, जुडिशरी कैसे काम करती है, लेजिस्लेटिव कैसे काम करती है, रूल्स कौन बनाता है हमारे के लिए कि 18 ईयर के बाद ही आप वोट दे सकते हैं, या आपका आधार कार्ड होना चाहिए, या कुछ भी ऐसी चीजें, ये रूल्स कौन बनाता है। एंड लर्न टू हैव a say in a politics that affect us all, whether locally or nationally। और जब आपको इस सब के बारे में जानकारी होगी, तभी तो जब आप बड़े होगे तो आपका कुछ असर होगा इस पे। अगर कुछ गलत चीज चल रही है चीजें, तो उसको आप ठीक कर पाओगे। और लास्ट थीम है इकोनॉमिक लाइफ अराउंड अस। इकोनॉमिक लाइफ क्या है? नो फैमिली कैन बी हैप्पी विदाउट द एसेंशियल ऑफ डेली लिविंग। हम सब, कोई भी फैमिली है उसका कुछ खर्चा होता है ना। हम फूड खरीदते हैं, क्लोथिंग, शेल्टर मीन्स घर, और वाटर चाहिए हमें। ये सारा बेसिक चीज है। और उसके बाद लाइवलीहुड फॉर एडल्ट्स। जब कोई बच्चा बड़ा हो जाए, 20-30 इयर्स का हो जाए, तो फिर उसको लाइवलीहुड चाहिए, कोई नौकरी चाहिए ना, कहीं से अर्निंग आनी चाहिए। उसको पढ़ाई का भी तो एक्सेस मिलना चाहिए ना, जो छोटे बच्चे हैं उनको। सिमिलरली, नो कंट्री कैन डेवलप हार्मोनियसली विदाउट अ साउंड इकोनॉमी। तो अगर हमारी इकोनॉमी अच्छी नहीं होगी ना, तो डेवलपमेंट नहीं होगी। बट हाउ डज एन इकोनॉमिक वर्क? इकोनॉमी काम कैसे करती है, स्पेशली इन ह्यूज कंट्री लाइक इंडिया? व्हाट एग्जैक्टली इज मनी? क्या होता है? आपने कभी कभी सुना होगा कि डॉलर महंगा है, पैसे कम, रुपए का की कीमत कम है। आपने कभी सुना होगा सोने के प्राइस बढ़ गए। कभी आपने सुना होगा डिमोनेटाइजेशन हो गया, सारी करेंसी चेंज हो गई। वेयर डज इट कम फ्रॉम? हाउ कैन इट बी इंक्रीज्ड? कैसे बढ़ाया जाता है इकोनॉमी को? व्हाट इकोनॉमिक एक्टिविटीज कैन पीपल एंगेज देमसेल्फ इन? हम किस किस इकोनॉमिक एक्टिविटी में काम करते हैं? जैसे किसान, वहां खेतों से पैसे लेते हैं। कोई बैंक, जो बैंकर है वो बैंक में जॉब करता है, अपनी सर्विसेज देता है, वहां से सैलरी लेता है। कोई टीचर है, वो स्कूल में बच्चों को पढ़ाता है और वहां से सैलरी मिलती है। कोई बिजनेसमैन है, वो अपना बिजनेस करता है। तो इस तरीके से अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी करती है। कोई ऑटो चला रहा है, कोई बस चला रहा है,
ऐसे ऐसे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज लोग करते हैं। हाउ आर नेचुरल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज बेस्ट मैनेज, नेचुरल और ह्यूमन रिसोर्स को हम कैसे मैनेज कर सकते हैं। दिस थीम विल ले डाउन सम ऑफ द important concepts and practices that will enable us to answer these questions. You will notice that there are many questions in the preceding paragraphs. बहुत सारे questions आपने पहले वाले paragraphs में पढ़े। This is at it should be. सोशल साइंस इज ऑल्सो अबाउट द आर्ट ऑफ आस्किंग द राइट क्वेश्चंस, है ना। कोई चीज कैसे होती है, सिस्टम कैसे काम कर रहा है, ओनली देन कैन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द राइट आंसर्स। जब हम अच्छे से क्वेश्चंस पूछेंगे, सही क्वेश्चन पूछेंगे, तभी तो हम सही आंसर्स ढूंढेंगे। दिस ऑल्सो एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ बिग क्वेश्चंस एट द स्टार्ट ऑफ ईच चैप्टर इन दिस बुक। तो ये जो है आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस हर चैप्टर में आपको मिलेंगे। You may also be intrigued to find the game of chess and some ancient Tamil poetry in chapters that apparently deal with geography. तो आपको ऐसे बहुत सारी चीजें आगे आने वाले चैप्टर्स में मिलने वाली है। A discussion on the uses of the sari in chapter of cultural heritage में साड़ी का कैसे कैसे किस तरीके से यूज करते हैं। The concept of seva and the mention of festivals in chapter focusing on economics, है ना। सेवा का क्या कॉन्सेप्ट है, फेस्टिवल्स क्या क्या हम मनाते हैं। दिस इज डेलिबरेट, वी बिलीव इन ब्रिंगिंग एलिमेंट्स फ्रॉम डाइवर्स फील्ड टुगेदर। अलग अलग फील्ड से हम एलिमेंट्स लाते हैं। यू विल लर्न लेटर दैट दिस इज कॉल्ड मल्टी डिसिप्लिनरी। मल्टी डिसिप्लिनरी आप बाद में पढ़ोगे कि कैसे सारे सब्जेक्ट्स को जब हम कनेक्ट करते हैं ना, तो उसको बोलते हैं मल्टी डिसिप्लिनरी। दिस इनरिचेस आवर पर्सपेक्टिव इंडीड, और इससे हमारा पर्सपेक्टिव इंक्रीज होता है। लाइफ कॉन्स्टेंटली मिक्सेस न्यूमरस एलिमेंट्स टुगेदर, सो व्हाई शुड वी नॉट। जब लाइफ सारे एलिमेंट्स को एक साथ मिक्स करती है तो हम क्यों ना करें। बाय नाउ इट शुड बी क्लियर दैट although social science makes constant use of the past, it seeks to make sense of the present so as to help us prepare better future. तो सोशल साइंस में हम कांस्टेंट यूज ऑफ पास्ट, पास्ट का यूज करते हैं, पर यूज क्यों करते हैं, ताकि हम अपने प्रेजेंट को समझ सके और बेटर फ्यूचर बना सके। इट इज एन एक्सप्लोरेशन एंड एन एडवेंचर। तो सोशल साइंस पढ़ना एक तरीके से एक्सप्लोरेशन है और एक एडवेंचर है। इसके बाद आपका चैप्टर 1 शुरू होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।